आज हम क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करने वाले हैं। तो ये बताने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा 10th का बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होती है और हम एक 10th के बेसिस पे 11th में क्या कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होती है। होता क्या है कि एक 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एक एंगल होता है जो थीटा में जैसे गिवन है, तो उसके साथ वाली साइड को हम बेस बोलते हैं और सामने वाली को परपेंडिकुलर। तो कुछ रिलेशंस होते हैं जिसको हम एक छोटी सी ट्रिक से याद दिला देते हैं, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P बाय एच आपके पास आ गया साइन थीटा, S हमें दिखाता है साइन थीटा और C हमें दिखाता है कॉस थीटा, दैट इज B बाय एच, और टेन थीटा हमें दिखाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो 1 बाय कोसेक इज साइन, या अगर हम कहें तो कोसेक थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही ये 1 बाय सेक होता है कॉस, यानी कि मैं सेक थीटा को लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है 1 बाय 10, दैट मीन्स 1 बाय 10 इक्वल्स टू कॉट, तो मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास 5 एंगल्स की नोन वैल्यूज होती हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम इसकी निकालते कैसे, टेबल बनाने का तरीका होता है, काउंटिंग हमें आती है 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए। और हमने सबको 4 से डिवाइड किया और सबको दिया स्क्वायर रूट। जब हम सबको स्क्वायर रूट्स देंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो आएंगी साइन थीटा की। तो साइन 0 इज 0, 30 इज 1 बाय 2 और 45 इज 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 एंड 1। कॉस के लिए अगर आप जाएंगे तो आप इन्हें उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि 1 इधर आ जाएगा, रूट 3 बाय 2 आ जाएगा, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 एंड देन 0। tan जो होता है उसका एक रिलेशन होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो आप अगर डिवाइड करें तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 बाय रूट 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ रूट 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो हमने जो वैल्यूज निकाली है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये टेबल बन के आता है। साइन पे 0 डिग्री, 30 पे 1 बाय 2, 45 पे 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 एंड 1, 1 रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 एंड 0। tan आ जाएगा 0, 1 बाय रूट 3, 1 रूट 3 एंड नॉट डिफाइंड। कोसेक आ जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड, 2 रूट 2, 2 बाय रूट 3 एंड 1। सेक आ जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल, 1 2 बाय रूट 3, रूट 2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। और कॉट आ जाएगा tan का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड, रूट 3, 1, 1 बाय रूट 3 एंड 0। तो ये हमने टेबल बना लिया। ये वो चीजें जो हम 10th में पढ़ चुके हैं। और जो 3 आइडेंटिटीज हमने 10th में पढ़ी थी वो थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये क्यों है, ये दोनों तो चलो एक बार ये बन गया तो एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके मिल जाएगा, एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करके मिल जाएगा, पर ये भी क्यों है।
तो साइन क्या था हमारे पास, साइन था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम लूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो ये 1 हुआ ना, इसी वजह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर से करूं तो कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये वो चीजें हैं जो हमने 10th में पढ़ी। अब हम 11th में क्या नया पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, हमारे पास एंगल नापने के लिए एंगल मेजर जो होता था वो था डिग्री। तो 1 डिग्री सबसे छोटी यूनिट थी, पर एक्चुअली नहीं है। जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल है, और मिनट्स भी छोटी डिग्री सबसे नहीं है, वो 60 सेकेंड्स के इक्वल है। अब ये घड़ी वाले सेकेंड्स और मिनट्स तो नहीं है, ये एंगल नापने के हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं पर अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल में मेरे पास एक कोड है, या एक समझो कि रेडियस है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 10 भी बना लो, पर ये 2 रेडियस हैं। ये सर्कल को 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं, एक छोटा पार्ट है एक बड़ा पार्ट है। ये माइनर सेक्टर हो गया, दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। तो एक एंगल बनाता है सेंटर पे थीटा। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे निकालना है फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो इसे मैं एल से डिनोट करता हूं। एल होता है आर थीटा। तो थीटा शुड बी इन रेडियन। अब बोलोगे सर रेडियन क्या चीज है, वहीं आ रहा हूं। रेडियन दूसरा एंगल मेजर है। पहला आपने पढ़ लिया डिग्री, मिनट्स या सेकंड, दूसरा एंगल मेजर है रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन में कि मेरे पास मैं पाई की वैल्यूज क्या क्या जानता हूँ, 22/7 जानता हूँ, 3.14 जानता हूँ, या नया क्या है 180 डिग्री। एक्यूरेट वैल्यू तीनों ही नहीं है, तीनों से पाई थोड़ा सा बड़ा होता है, पर अब हम 180 ले सकते हैं। तो अगर मुझे, इसे हम रेडियन मेजर कहते हैं, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में ट्रांसफॉर्म करना है किसी चीज को, तो मैं क्या करूंगा, जो भी एंगल है उसे π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे रेडियन से डिग्री में लेके जाना है, वाइस वर्सा, थीटा को 180/π से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 60 डिग्री, मैंने इसको बोला रेडियन बनाओ, तो π/180 करूंगा तो मैं इसे π/3 लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैंने बोला 45 डिग्री है तो मैं इसे π/180 करूंगा तो मैं इसे π/4 लिख सकता हूँ। सो ऑन, किसी भी एंगल को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि L इक्वल्स टू आर थीटा और थीटा शुड बी इन रेडियन। यानी कि अगर एंगल डिग्री में गिवन है तो पहले उसे कन्वर्ट करिए और फिर फॉर्मूला पुट करिए। तो अगर एक सर्कल है, एक सेंटर पे एंगल कितना बनाता है 360 डिग्री, जो पूरा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो हमारे पास 360 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और घूम के वापस यहीं आता हूँ, पूरा राउंड लेता हूँ ऐसे करके, तो ये 360 डिग्री होता है। या मैं इसे लिख सकता हूँ 2π, ठीक है, 2π इक्वल्स टू 360 के नियर बाय ही होता है, तो क्लोज होता है बहुत ज्यादा। 360 को 2π भी लिख सकते हैं आप। कुछ चीजें और हैं जो पहले 10th में हुआ करती है पर आपने नहीं पढ़ी क्योंकि पिछले कुछ सालों में कट चुकी हैं। पहली चीज है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ऐसी सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है।
ठीक है जी, ये पहले 10th में हुआ करता था जो अब नहीं है, और ये हम एक्चुअली यूज कर चुके हैं। जब हमने टेबल बनाया था तो हमने उल्टा लिखा था ना कि 0 वाली वैल्यू 90 में लिखी थी या 60 वाली 30 में लिखी थी, रीजन यही था। ठीक है, अब नया क्या है, इसको तो आप पहचानते हैं, कार्टेशियन प्लेन होता है, अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं इसके बारे में, पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, और चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। लेकिन इसका हमारे ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिलेशन, बहुत सिंपल है। हमारे टीचर्स जो भी क्लास में पढ़ाते हैं वो आपसे कहते हैं लर्न कर लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एट शुगर टू कॉफी के पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी हो जाएगा और tan का कॉट भी हो जाएगा, और फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है। किसी ने आपको ये बताया कि कैसा है, क्यों नहीं बताएगा कोई भी। चलिए मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूँ इसे, क्यों है, कैसे है, कौन सी डिग्री एंगल्स है, कब क्या नेगेटिव होता है, कब क्या पॉजिटिव होता है। आज मैं क्लास में आपको यही चीजें क्लियर करने वाला हूँ। मैं क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करा रहा, आप ही समझो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप कर ही नहीं पाओगे कोई, ये वाले चैप्टर आपके लिए बहुत हार्ड रहेगा। तो मैं बताता हूँ क्या है ये। तो जो अब तक वैल्यूज मैंने आपको बताई वो 0 से 90 डिग्री थी। क्या एंगल 90 डिग्री पे खत्म हो जाते हैं? नहीं, 360 तक पूरा जाता है। तो हमारे पास इन फंक्शंस की वैल्यूज डिफर होंगी। 0 to 90 अलग होगा, 90 to 180 अलग होगा, 180 to 270 बिल्कुल अलग होगा, 270 से 360 फिर से अलग होगा। और पहले क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो दैट वुड बी एक्स वाई। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो थीटा एंगल है, एक्स और वाई जो कि परपेंडिकुलर और बेस है दोनों पॉजिटिव है। तो आप कोई भी रिलेशन देख लो, हाइपोटेनस तो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी रिलेशन देख लो ऑल पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई पॉइंट, ठीक है जी, तो एक्स मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, वाई हो गया पॉजिटिव। तो मैं अगर साइन थीटा लेता हूँ क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर था y बाय एच, आ गया पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ तो माइनस एक्स बाय एच आएगा, दैट वुड बी माइनस, नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी क्योंकि एक्स नेगेटिव है यहाँ पे। और अगर मैं टेन थीटा लेता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस वाई बाय माइनस एक्स, वाई बाय माइनस एक्स, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ और यहाँ बनाता हूँ तो x तो नेगेटिव था ही, y भी नेगेटिव हो गया। तो मेरे पास साइन थीटा क्या है, h तो हमेशा पॉजिटिव है, साइन थीटा क्या रहा, माइनस वाई बाय एच, नेगेटिव रहा। कॉस थीटा क्या रहा, माइनस एक्स बाय एच, नेगेटिव रहा। लेकिन अगर मैं टेन थीटा लूँ तो माइनस वाई बाय माइनस एक्स, तो इफेक्टिवली ये पॉजिटिव आ गया। यही रीजन है कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है। और फाइनली अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊं, फोर्थ में मेरे पास y नेगेटिव है, x तो पॉजिटिव है। तो अगर मैं साइन थीटा लूंगा तो माइनस वाई बाय एच नेगेटिव आ गया, कॉस थीटा लूंगा तो x बाय एच पॉजिटिव आ गया, टेन थीटा लूंगा तो माइनस वाई बाय एक्स, तो ये भी नेगेटिव आ गया। तो रटने का मतलब नहीं है, चीजें समझो। ये रीजन है कि ये चीजें नेगेटिव या पॉजिटिव कब और क्यों होती हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको कि एंगल्स चेंज कैसे होते हैं, कब होते हैं और कब नहीं होते। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इनमें एंगल्स किस तरीके से शो होंगे, पहले क्वाड्रेंट में थीटा और 90 माइनस थीटा, दूसरे में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तीसरे में 180 प्लस थीटा क्योंकि 180 से ज्यादा है लेकिन 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में। हमने जब डिस्कस किया था हमने बात करी थी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा या कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा या सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा या कोसेक 90 प्लस थीटा का क्या होगा या tan 90 प्लस थीटा क्या होगा और cot 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो sin 90 प्लस थीटा भी cos ही होगा,
और कॉस 90 प्लस थीटा भी साइन ही होगा, सेक भी कोसेक होगा, कोसेक भी सेक होगा, टेन भी कॉट होगा और कॉट भी टेन ही होगा। तो फिर फर्क ही क्या पड़ा कि आपने क्वाड्रेंट 1 में चेक किया या क्वाड्रेंट 2 में चेक किया, 90 प्लस होने से क्या फर्क पड़ा। देखो 90 प्लस थीटा मतलब क्वाड्रेंट नंबर 2। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन कॉस देगा नेगेटिव साइन, सेक देगा नेगेटिव कोसेक, ये कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों वापस से नेगेटिव होंगे। तो इनमें चेंजेस हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। लेकिन जो मेजर चेंज है वो है सिंबल्स का। सिंबल जो है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली ही लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया कभी भी। तो इसका बेसिक समझो कि आप जिस क्वाड्रेंट में हो उसके अकॉर्डिंगली आपके सिंबल जाएंगे। और एक बड़ी बात, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये साइन नेगेटिव क्यों आ गया, है ना, ये क्यों आ गया। अरे बॉस, हम जिसे चेंज कर रहे हैं, कॉस 90 प्लस थीटा को कन्वर्ट कर रहे हैं साइन में, तो सिंबल उसके चलते हैं जिसको आप चेंज कर रहे हैं, ना कि जो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर। वहीं पर अगर ये साइन 180 माइनस थीटा होता और कॉस 180 माइनस थीटा होता, या सेक 180 माइनस थीटा होता, कोसेक 180 माइनस थीटा होता, tan 180 माइनस थीटा होता और cot 180 माइनस थीटा होता, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है। मैंने बताया था 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो सेकेंड क्वाड्रेंट। लाइक मेरे पास 120 डिग्री है तो मैं इसे 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ। दोनों केस में ये क्वाड्रेंट 2 में ही है, 180 और 90 दोनों के रिस्पेक्ट में मैं इसे मूव कर सकता हूँ। चेंजेस क्या होंगे, साइन थीटा रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा रहेगा कॉस थीटा, सेक रहेगा सेक, कोसेक रहेगा कोसेक, टेन रहेगा टेन और कॉट रहेगा कॉट। बड़ी बात क्या है कि क्वाड्रेंट 2 है, कॉस सेक टेन कॉट नेगेटिव होंगे। अच्छा, तो मैंने आपको एक चीज बताई, 90 प्लस माइनस पे हम चेंजेस कर रहे थे, साइन कॉस टेन, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, सेक को कोसेक में। और 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा दोनों में चेंजेस नहीं होंगे, वहां पर सिर्फ चेंज होगा सिंबल का। तो ये फंडा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा, इसको इजी करने के लिए मैंने एक आइडिया लगाया। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को नाम दिया लाइन ऑफ चेंजेस और इसको दिया लाइन ऑफ नो चेंजेस। मतलब 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस पे नो चेंजेस, और 90 प्लस और 270 प्लस माइनस पे चेंजेस। क्या होते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पे आप साइन और कॉस को इंटरचेंज करते हो, टैन और कॉट को इंटरचेंज करते हो, सेक और कोसेक को इंटरचेंज करते हो। वहीं पर आपके पास 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा पे हो तो नो चेंज, मतलब साइन विल रिमेन साइन। ठीक है, ये कॉस विल रिमेन कॉस, टैन विल रिमेन टैन, कॉट विल रिमेन कॉट। ये बेसिक्स थे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इससे पहले कि हम क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर शुरू करें एनसीईआरटी से उनके सॉल्यूशंस देखें। मैं चाहता था कि आप कुछ बेसिक्स सीख लें, बहुत काम आते हैं, ना सिर्फ 11th में 12th में। जब तक भी आप ट्रिगो पढ़ते रहोगे किसी भी लेवल तक, अगर आपके ये बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, हम कल क्वेश्चंस शुरू करेंगे। एक्सरसाइज एक के बाद एक बताता हूँ आपको। मेरी वीडियो आपको कैसे लगी बताएं, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितना ज़्यादा पहुंचेगा उन लोगों को, आपके फ्रेंड्स को और बाकी लोगों को भी फायदा होगा। और प्लीज़ कमेंट्स तो जरूर करें, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है 11th का कोई भी चैप्टर, आप मुझे कमेंट करें, मैं उस चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।